भगवत प्रेमियों, आज जो सत्य आपके समक्ष प्रकट होने जा रहा है वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसे पाकर असंख्य जीवात्माओं ने अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझा है, जिन्होंने जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति का मार्ग देखा है। आज हम जिस परम सत्य की चर्चा करने जा रहे हैं वह ब्रह्म ज्ञान है। वह ज्ञान जो श्री आशुतोष महाराज जी ने इस युग में पुनः प्रकाशित किया है। वह ज्ञान जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रूप से संरक्षित रहा है। वह ज्ञान जिसके बिना मनुष्य जीवन का सार्थक होना असंभव है। यह वही ज्ञान है जिसे महात्मा बुद्ध ने अपने समय में प्रकट किया था, जिसे कबीर साहब ने अपनी वाणी में ढाला था, जिसे गुरु नानक देव जी ने जन जन तक पहुंचाया था। और आज इस कलयुग के अंधकार में श्री आशुतोष महाराज जी वही शाश्वत सत्य लेकर आए हैं जो मानवता को पतन से उठाकर परम शांति और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? मनुष्य भागा जा रहा है, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे। सुबह से रात तक, जन्म से मृत्यु तक यह दौड़ जारी रहती है। लेकिन क्या इस दौड़ का कोई अंत है? क्या कभी किसी को इस दौड़ में संतोष मिला है? एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। एक दुख समाप्त होता है तो 100 नए दुख द्वार पर दस्तक दे रहे होते हैं। यह संसार एक विशाल समुद्र है जिसमें मनुष्य लहरों से जूझता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन किनारा कहीं दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इसी संघर्ष को जीवन समझ बैठे हैं। हम यह भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, और इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। यह अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। हम अपने शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं, यह नाम मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह देश मेरा है। लेकिन यह सब भ्रम है, एक विशाल मायाजाल है। जब हम इस शरीर में आए थे तब क्या कुछ लेकर आए थे? कुछ भी नहीं। और जब यह शरीर छोड़कर जाएंगे तब क्या साथ ले जाएंगे? फिर से कुछ भी नहीं। तो फिर यह मेरा मेरा की दौड़ क्यों? यह संग्रह करने की अंधी लालसा क्यों? महाराज जी समझाते हैं कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता, जब तक वह अपनी आत्मा से परिचित नहीं हो जाता, तब तक उसका जीवन व्यर्थ ही जाता है। हजारों जन्म ले लेता है मनुष्य, लाखों योनियों में भटकता रहता है, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वह बाहर खोज रहा है जो भीतर विद्यमान है। ब्रह्मज्ञान क्या है? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मज्ञान वह परम ज्ञान है जो आत्मा के रहस्य को उजागर करता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है परम तत्व, वह अनंत शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, जो सर्वत्र विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देती। वेदों में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। वही परमात्मा, वही परम सत्य जो इस विशाल ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, वही हमारे भीतर भी विद्यमान है। लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती रहती हैं। आंखें रूप देखने में व्यस्त हैं, कान शब्द सुनने में, नाक गंध लेने में, जीभ स्वाद चखने में, और इस सब में हम अपने भीतर के उस परम तत्व को भूल जाते हैं जो सबका साक्षी है, सबका आधार है। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है जो पुस्तकों में लिखा मिल जाए। ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जिस पर घंटों बहस की जा सके। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, साक्षात्कार है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में भटक रहा हो और अचानक उसे दीपक मिल जाए, उसकी आंखें खुल जाएं और वह सब कुछ स्पष्ट देखने लगे। वैसा ही ब्रह्मज्ञान का अनुभव है। जब सद्गुरु की कृपा से यह ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य की आंतरिक आंखें खुल जाती हैं। वह अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेता है। वह उस दिव्य ज्योति को देख लेता है जो उसके भीतर सदैव से प्रकाशित है। वह उस अनाहत नाद को सुन लेता है जो निरंतर गूंज रहा है, और वह उस अमृत का स्वाद छक लेता है जो शाश्वत आनंद से भर देता है। यह अनुभव किसी कल्पना का विषय नहीं है। यह सत्य है, परम सत्य है, जिसे हजारों लाखों साधकों ने पाया है और आज भी पा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि हर युग में, हर समय में परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि इस धरती पर भेजे हैं। जब जब अज्ञान का अंधकार घना हुआ है, जब जब मानवता पतन की गहराइयों में गिरी है,
तब तब किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लेकर सत्य का प्रकाश फैलाया है। कृष्ण आए, राम आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, और सबने एक ही सत्य की घोषणा की, एक ही मार्ग बताया। वह मार्ग है आत्मज्ञान का मार्ग, ब्रह्मज्ञान का मार्ग। बाहरी रूप अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, समय और स्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। गौतम बुद्ध ने अपने समय में इसी ज्ञान को निर्वाण कहा था। उन्होंने कहा था कि दुख का कारण तृष्णा है, इच्छाएं हैं, और जब इन्हें समाप्त कर दिया जाए, जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को जान ले, तब वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। वह परम शांति जिसके बाद कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। बुद्ध ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर इसी सत्य का साक्षात्कार किया था। वर्षों की कठोर साधना के बाद जब उनकी आंतरिक यात्रा पूर्ण हुई, तब उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बुद्ध ने जो ज्ञान पाया वह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, वह तो सनातन सत्य है जो सदैव से विद्यमान है। बुद्ध से पहले भी यह था, बुद्ध के बाद भी यह है, और आज भी यह उसी रूप में मौजूद है। परमात्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं, आत्मा का सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। जो कल था, जो आज है, जो कल होगा, वह एक ही है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान की परंपरा अनादि है, यह गुरु शिष्य परंपरा में निरंतर प्रवाहित होती रही है। एक सद्गुरु से दूसरे सद्गुरु को, एक युग से दूसरे युग में यह दिव्य ज्ञान संरक्षित रहा है। कभी यह प्रकट रूप में रहा, कभी गुप्त रूप में, लेकिन कभी विलुप्त नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि उसकी संतानें, हम सब, अज्ञान के बंधन से मुक्त हों, दुखों से छुटकारा पाएं और अपने वास्तविक घर वापस लौटें। आज के इस आधुनिक युग में, जब विज्ञान और तकनीक ने इतनी प्रगति कर ली है, जब मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, जब कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है, तब भी मनुष्य का मूल प्रश्न अनुत्तरित है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होगा? ये प्रश्न आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। विज्ञान ने बाहरी दुनिया के बहुत से रहस्य सुलझा दिए हैं, लेकिन आंतरिक दुनिया, आत्मा की दुनिया अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। कारण यह है कि आत्मा को किसी यंत्र से नहीं मापा जा सकता, किसी प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता। आत्मा का अनुभव तो केवल आत्मा से ही किया जा सकता है, और इसके लिए चाहिए ब्रह्म ज्ञान। श्री आशुतोष महाराज जी इसी युग में वह प्रकाश लेकर आए हैं जो मानवता को अंधकार से निकाल सकता है। उन्होंने वह प्राचीन विद्या पुनः प्रकट की है जो समय की धूल में दब गई थी, जो कर्मकांडों और अंधविश्वासों के जाल में उलझ गई थी। धर्म के नाम पर आज क्या हो रहा है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, सब जगह लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटियां बजाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? क्या पूजा के बाद मन शांत हो जाता है? क्या मंदिर से लौटने के बाद क्रोध, लोभ, मोह समाप्त हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि यह सब बाहरी क्रियाएं हैं। परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वह तो हमारे भीतर ही विराजमान है। कबीर साहब ने कहा था, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। यह सत्य वचन है। परमात्मा किसी विशेष स्थान पर नहीं है, वह सर्वव्यापी है। लेकिन उसे अनुभव करने के लिए, उसे जानने के लिए भीतर की यात्रा करनी होगी, और यह यात्रा सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी वही सद्गुरु हैं जो इस युग में मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उस प्राचीन विद्या को पुनः जीवित किया है जिसे हम ब्रह्मज्ञान कहते हैं। सद्गुरु की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं, हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। लेकिन यह अहंकार की बात है। जब हमें किसी विषय को सीखना हो, चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो, संगीत हो या कोई कला हो, तो हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षक के सीखना कठिन होता है, कभी कभी असंभव हो जाता है। तो फिर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्मज्ञान बिना गुरु के कैसे सीखा जा सकता है? गुरु वह है जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित कर सकता है। गुरु वह है जिसने स्वयं उस मार्ग को पार किया है और अब दूसरों को पार करा सकता है।
गुरु वह है जो अंधकार में भटक रहे शिष्य का हाथ पकड़कर प्रकाश की ओर ले जाता है। उपनिषदों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह परम सत्य है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा अपने ज्ञान को प्रकट करता है, अपनी कृपा बरसाता है। श्री आशुतोष महाराज जी उस गुरु परंपरा के वाहक हैं जो अनादिकाल से चली आ रही है। उन्होंने अपने जीवन को इस एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित किया है, मानवता को ब्रह्म ज्ञान देना, आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखाना। महाराज जी कहते हैं कि यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। पशु, पक्षी, कीट पतंगे, वृक्ष, पत्थर, न जाने कितनी योनियों में जीव घूमता रहता है, और इन सब योनियों में केवल भोग ही भोग है, कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। केवल मनुष्य योनि में ही वह सामर्थ्य है कि वह अपने बारे में सोच सके, विचार कर सके और परमात्मा को जान सके। लेकिन यदि मनुष्य ने इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ की बातों में गंवा दिया, यदि उसने केवल खाने पीने, सोने और भोग विलास में ही जीवन बिता दिया, तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रहा? पशु भी तो यही करता है। मनुष्य की विशेषता उसकी विवेक शक्ति में है, उसकी आध्यात्मिक खोज में है, और जब मनुष्य इस खोज में लग जाता है, जब वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? इसके लिए पहली आवश्यकता है सच्ची जिज्ञासा। जब तक मनुष्य के मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं, जब तक उसे यह जानने की तीव्र इच्छा नहीं होती, तब तक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। संसार की चीजों के पीछे भागते भागते एक दिन मनुष्य थक जाता है, निराश हो जाता है। उसे समझ आता है कि यह सब नश्वर है, यह सब क्षणभंगुर है। आज जो है, कल नहीं होगा। यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, यह धन संपत्ति भी यहीं रह जाएगी। तो फिर वास्तविक सुख कहाँ है? शाश्वत आनंद कहाँ है? जब यह विवेक जागता है, तब मनुष्य गुरु की खोज में निकलता है, और जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे जिज्ञासुओं का स्वागत करते हैं, उन्हें अपनी शरण में लेते हैं, और उन्हें वह अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं जो किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है? यह समझने के लिए हमें अपने शरीर की संरचना को समझना होगा। यह स्थूल शरीर जो हम देखते हैं, यह केवल बाहरी आवरण है। इसके भीतर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, और सबसे गहरे में आनंदमय कोश है। और इन सब कोशों के केंद्र में विराजमान है आत्मा, वह शुद्ध चैतन्य जो न जन्म लेता है न मरता है, जो न बढ़ता है न घटता है, जो सदैव एक समान रहता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। लेकिन यह ज्ञान केवल सुनने से या पढ़ने से नहीं आता, इसे अनुभव करना होता है, और यह अनुभव ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के माध्यम से होता है। जब सद्गुरु दीक्षा देते हैं तो वे शिष्य को वे विधियां बताते हैं जिनके द्वारा वह अपने भीतर प्रवेश कर सकता है। यह कोई काल्पनिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है जो सदियों से परीक्षित है। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे केंद्र हैं, कुछ ऐसे द्वार हैं जहां से आत्मा का प्रकाश झलकता है। लेकिन सामान्य मनुष्य की चेतना इतनी स्थूल हो गई है, इतनी बाहरी हो गई है कि वह इस सूक्ष्म अनुभव को नहीं पकड़ पाती। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है जो शिष्य की चेतना को ऊपर उठाएं, जो उसकी आंतरिक दृष्टि को खोलें। जब शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, जब वह नियमित रूप से ध्यान करता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना सूक्ष्म होने लगती है। वह बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करने लगता है, और एक दिन वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार कैसा होता है? शब्दों में इसे व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि यह अनुभव शब्दातीत है। लेकिन संतों ने इसे विभिन्न रूपों में बताने का प्रयास किया है। कोई कहता है कि उसने असीम प्रकाश देखा, कोई कहता है कि उसने दिव्य संगीत सुना, कोई कहता है कि उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई।
सच ये है कि यह तीनों ही अनुभव एक साथ होते हैं। जब आत्मा का दर्शन होता है तो वहां प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जो किसी सूर्य या चंद्रमा से नहीं आता, जो स्वयं प्रकाशित है। वहां नाद है, ऐसी ध्वनि जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं निकलती, जो स्वयं गूंज रही है। और वहां अमृत है, ऐसा रस जिसे पीकर मनुष्य कभी प्यासा नहीं रहता। यह अनुभव इतना गहरा है, इतना परिवर्तनकारी है कि जिसे एक बार मिल जाता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके जीने का तरीका बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसके मन में शांति आ जाती है, ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य परिवर्तन आते हैं। पहला, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो वह शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं जो सदा सर्वदा एक समान रहती है। यह ज्ञान उसे जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि उसे परमात्मा के साथ अपना संबंध समझ आ जाता है। वह जान जाता है कि वह परमात्मा का अंश है, उसी की संतान है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। यह अनुभूति उसे अपार शक्ति से भर देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए भी जीता है। उसके हृदय में करुणा जाग जाती है, प्रेम उमड़ आता है। वह चाहता है कि जो अमृत उसे मिला है वह दूसरों को भी मिले। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति समाज के लिए वरदान बन जाता है। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार को छोड़कर जंगल में चला जाए। नहीं, ब्रह्मज्ञानी संसार में रहता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। वह कमल के पत्ते की तरह हो जाता है, पानी में रहकर भी पानी से अलिप्त। गीता में इसी को कर्मयोग कहा गया है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो यह स्थिति अपने आप आ जाती है। व्यक्ति काम करता है लेकिन उसमें तनाव नहीं होता। वह रिश्तों में रहता है लेकिन बंधन महसूस नहीं करता। वह धन कमाता है लेकिन लालच नहीं करता। यह संतुलन, यह समत्व भाव ब्रह्मज्ञान का प्रमाण है। श्री आशुतोष महाराज जी के हजारों शिष्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ शिक्षक हैं, लेकिन सभी ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है और सभी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। अंतर यह है कि उनका जीवन शांत है, संतुष्ट है, आनंदमय है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ब्रह्मज्ञान सबको मिल सकता है? क्या इसके लिए कोई योग्यता चाहिए? महाराज जी का स्पष्ट उत्तर है कि यह ज्ञान सबके लिए है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पुरुष हो या स्त्री, युवा हो या वृद्ध, सबको यह अधिकार है। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया है, उसकी कृपा सब पर समान है। लेकिन एक चीज अवश्य चाहिए और वह है सच्ची लगन। जो सच्चे मन से चाहता है, जो पूर्ण समर्पण के साथ आता है, उसे यह ज्ञान अवश्य मिलता है। इतिहास इसका प्रमाण है। गुरु नानक देव जी के शिष्य लहणा एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी भक्ति और समर्पण देखकर नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और गुरु अंगद देव के नाम से जाना गया। रैदास जी एक मोची थे, लेकिन उनका ज्ञान इतना गहरा था कि राजा महाराजा भी उनके शिष्य बने। कबीर साहब एक जुलाहे थे, लेकिन उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। तो योग्यता किसी डिग्री में नहीं है, किसी जाति में नहीं है, किसी पद में नहीं है। योग्यता है सच्ची जिज्ञासा में, पूर्ण श्रद्धा में, समर्पित भाव में। ब्रह्मज्ञान की साधना कैसी होती है? दीक्षा के बाद शिष्य को नियमित रूप से ध्यान करना होता है। यह ध्यान कोई कल्पना नहीं है, यह एक विशेष विधि है जो गुरु द्वारा बताई जाती है। इस विधि में शिष्य अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। वह अपने भीतर उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है जहां आत्मा का प्रकाश चमकता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है क्योंकि मन बहुत चंचल है। वह एक जगह टिकता नहीं, इधर उधर भागता रहता है। लेकिन धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से मन शांत होने लगता है। जैसे एक तालाब में जब लहरें थम जाती हैं तो पानी स्वच्छ हो जाता है और तल दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं
तो आत्मा का दर्शन होने लगता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ध्यान करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, नियमितता, हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान करना चाहिए। दूसरा, एकाग्रता, ध्यान के समय मन को भटकने नहीं देना चाहिए। तीसरा, धैर्य, तत्काल परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, देखभाल चाहिए। वैसे ही आध्यात्मिक साधना में भी धैर्य रखना पड़ता है। ध्यान के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी के जीवन में सात्विकता का भी महत्व है। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, यह सब ध्यान को गहरा करने में सहायक होते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वह केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा मन को स्थूल बनाता है, उसमें क्रोध और हिंसा के भाव जागते हैं। राजसिक भोजन अत्यधिक मसालेदार, तला हुआ मन को चंचल बनाता है, उसमें वासनाएं और इच्छाएं बढ़ती हैं। लेकिन सात्विक भोजन सादा, शुद्ध, ताजा मन को शांत और स्थिर बनाता है। इसीलिए साधकों को शुद्ध शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा विचारों की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है। यदि मन में नकारात्मक विचार चल रहे हों, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, तो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। इसीलिए सत्संग का बहुत महत्व है। जब हम सद्गुरु के सत्संग में बैठते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी चेतना ऊपर उठती है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सत्य की संगति। जब हम सत्य के निकट आते हैं तो असत्य अपने आप दूर हो जाता है। जैसे अंधकार कमरे में दीपक जलाते ही अंधकार भाग जाता है, उसे भगाना नहीं पड़ता, वैसे ही सत्संग में बैठने से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी नियमित रूप से सत्संग करते हैं जहां हजारों लोग आते हैं। उनके वचन सरल हैं लेकिन गहरे हैं। वे जटिल विषयों को इतनी सरलता से समझाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है। उनके सत्संग में बैठना एक अद्भुत अनुभव है। वहां एक विशेष वातावरण होता है, एक दिव्य ऊर्जा होती है जो सबको प्रभावित करती है। लोग तनाव और चिंता लेकर आते हैं, लेकिन शांति और आनंद लेकर जाते हैं। यह गुरु की शक्ति है, यह ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। अब हम बात करते हैं उन बाधाओं की जो आध्यात्मिक मार्ग में आती हैं, क्योंकि यह मार्ग सरल नहीं है। यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब तक अहंकार है, जब तक मैं और मेरा की भावना है, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ी है। इस दीवार को तोड़ना होता है, और यह तभी संभव है जब पूर्ण समर्पण हो। गुरु के चरणों में जब शिष्य अपने अहंकार को रख देता है, जब वह कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं, तब परिवर्तन शुरू होता है। दूसरी बाधा है मन की चंचलता। मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता। कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। वर्तमान में रहना नहीं जानता, और जब तक मन वर्तमान में नहीं है तब तक ध्यान संभव नहीं। इसीलिए मन को साधना पड़ता है, उसे वश में करना पड़ता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन असंभव नहीं। तीसरी बाधा है इंद्रियों का आकर्षण। आंखें रूप में आसक्त हैं, कान शब्द में, जीभ स्वाद में, और इंद्रियां मन को खींचती रहती हैं। इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों का दमन करना है, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी है। जब इंद्रियां आत्मा की ओर मुड़ जाती हैं तो वे सहायक बन जाती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि इन बाधाओं को पार करने का एकमात्र उपाय है गुरु की शरण में रहना। जब गुरु साथ हों तो कोई बाधा बड़ी नहीं है। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। हमने देखा है कि जो लोग पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ महाराज जी के मार्गदर्शन में चलते हैं, उनका जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। जो लोग अवसाद में थे वे प्रसन्न हो गए, जो लोग क्रोधी थे वे शांत हो गए, जो लोग भटक रहे थे उन्हें दिशा मिल गई। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का तूफान भी विचलित नहीं कर पाता। यह वह स्थिति है जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसे कोई विकार छू नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह समाज के लिए भी आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व संकट में है। युद्ध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है। इन सब समस्याओं का मूल कारण क्या है? आध्यात्मिकता की कमी।
जब मनुष्य अपनी आत्मा से कटा हुआ है तो वह दूसरों से भी कटा हुआ है। वह भूल जाता है कि सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, सब एक ही आत्मा के अंश हैं। जब यह एकता का भाव नहीं रहता तो विभाजन होता है, संघर्ष होता है। लेकिन जब ब्रह्मज्ञान होता है तो मनुष्य देखता है कि सब में वही एक तत्व विद्यमान है। तब भेदभाव समाप्त हो जाता है, तब सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागता है। यदि समाज के अधिक से अधिक लोग ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें तो यह विश्व स्वर्ग बन सकता है। श्री आशुतोष महाराज जी का यही सपना है और इसी को साकार करने के लिए वे दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। महाराज जी का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है, मानवता की सेवा, आत्माओं का उद्धार। वे किसी धन, पद या प्रसिद्धि के लिए नहीं, केवल लोगों को सत्य दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका जीवन सादगी का प्रतीक है। वे कहते हैं कि सच्चा संत वह है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। जैसे नदी अपना पानी दूसरों को पिलाने के लिए बहती है, जैसे वृक्ष अपने फल दूसरों को खिलाने के लिए फलता है, जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही सच्चा संत अपने को मिटाकर दूसरों को जीवन देता है। महाराज जी में यह भाव पूर्ण रूप से प्रकट है। हजारों लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि महाराज जी की करुणा कैसी है, उनका प्रेम कैसा है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। अमीर गरीब, ऊंच नीच सबको समान भाव से देखते हैं। यह समदृष्टि ब्रह्मज्ञान का परिणाम है। ब्रह्मज्ञान की परंपरा में सेवा का बहुत महत्व है। गुरु की सेवा, संतों की सेवा, समाज की सेवा, ये सब साधना का अंग है। सेवा से अहंकार गलता है, विनम्रता आती है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम अपने से बाहर निकलते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। यह बाहर निकलना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने में ही सिमटे रहेंगे तब तक विस्तार नहीं होगा। श्री आशुतोष महाराज जी के आश्रमों में प्रतिदिन सैकड़ों लोग सेवा करते हैं। कोई भोजन बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई बागवानी करता है, कोई प्रबंधन में सहायता करता है। यह सब निस्वार्थ भाव से होता है, बिना किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा के। और इस सेवा में लोगों को अपार आनंद मिलता है, क्योंकि यह सेवा किसी व्यक्ति की नहीं, परमात्मा की है। गुरु में परमात्मा को देखकर जो सेवा की जाती है वह पूजा बन जाती है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मज्ञान के कुछ गहन पहलुओं की। जब साधक ध्यान में गहरे उतरता है तो उसे विभिन्न अनुभव होते हैं। कभी वह अपने पिछले जन्मों को देख लेता है, कभी उसे सूक्ष्म लोकों का दर्शन होता है, कभी उसे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यह सब साधना के मध्य चरण हैं। श्री आशुतोष महाराज जी चेताते हैं कि इन अनुभवों में फंसना नहीं चाहिए। यह मार्ग की मंजिलें हैं, मंजिल नहीं। असली लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार। जब तक वह नहीं मिलता तब तक रुकना नहीं चाहिए। कई बार साधक थोड़ी सिद्धियां पाकर, थोड़े अनुभव पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह भ्रम है। सिद्धियां तो मार्ग की धूल हैं, उन्हें ओढ़ना नहीं चाहिए। असली साधक वह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो तब तक नहीं रुकता जब तक परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ब्रह्मज्ञान में शब्द की विशेष महत्ता है। यह शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह वह दिव्य ध्वनि है, वह नाद है जो सृष्टि के प्रारंभ से गूंज रहा है। बाइबल में कहा गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, प्रारंभ में शब्द था। वेदों में इसे ओम कहा गया है, प्रणव कहा गया है। यह वही शब्द है जिसे सूफी संत कलमा कहते हैं, जिसे सिख धर्म में नाम कहा जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि यह शब्द सदैव गूंज रहा है, लेकिन हमारे कान इतने स्थूल हैं कि सुन नहीं पाते। जब ध्यान में चेतना सूक्ष्म होती है तो यह शब्द सुनाई देने लगता है, और जो इस शब्द के साथ जुड़ जाता है वह परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। यह शब्द एक सीढ़ी की तरह है जो मनुष्य को उच्च लोकों तक ले जाती है। इस शब्द का ध्यान करते करते साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां कोई विचार नहीं रहता, कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता, केवल शुद्ध चैतन्य रह जाता है। यह अवस्था समाधि है, यह अवस्था मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, सभी बंधनों से मुक्ति। जब तक आत्मा शरीर धारण करती है तब तक वह कर्मों के बंधन में है। हर कर्म का फल भोगना पड़ता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, और इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहता है। एक जन्म में कर्म, दूसरे जन्म में फल, फिर नए कर्म, फिर नया जन्म।
ये चक्र अनंत है, लेकिन जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो यह चक्र टूट जाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जानता है कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। कर्म तो शरीर से हो रहे हैं, मन से हो रहे हैं, लेकिन मैं, आत्मा, अछूती रहती हूं। यह समझ आने पर कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो अपने सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से नहीं भीगता। यह वह अवस्था है जहां कर्म करते हुए भी अकर्ता भाव रहता है। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन में हमने यह देखा है। वे सुबह से रात तक कार्य करते हैं, सत्संग करते हैं, शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, विभिन्न योजनाओं का संचालन करते हैं, लेकिन उन पर कोई बोझ नहीं है। उनके चेहरे पर सदैव शांति है, उनकी आंखों में सदैव प्रेम है। यह ब्रह्मज्ञान का चमत्कार है। जब भीतर से परमात्मा काम करा रहा हो तो थकान कहां? जब यह अनुभूति हो कि मैं तो केवल निमित्त हूं, वास्तविक कर्ता तो वह परम शक्ति है, तब अहंकार कहां? और जब अहंकार नहीं तो चिंता कहां, तनाव कहां? यह जीवन मुक्ति की अवस्था है। बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष तो मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मोक्ष अभी भी मिल सकता है, यही मिल सकता है, जीवन में ही मुक्त हुआ जा सकता है। इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते जी मुक्त होना। ब्रह्मज्ञान के मार्ग में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, संगति का। जैसी संगति होगी वैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम सांसारिक लोगों की संगति में रहेंगे जो केवल धन, पद और भोग की बातें करते हैं, तो हमारा मन भी उसी ओर खींचेगा। लेकिन यदि हम साधकों की संगति में रहेंगे जो आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते हैं, जो परमात्मा की खोज में लगे हैं, तो हमारा मन भी उच्च होगा। इसीलिए कहा गया है, संतों की संगति निर्मल, नदी नहावन जाए, एक डुबकी देहे सब पापन को छाए। संतों की संगति इतनी शक्तिशाली है कि उसमें बैठने मात्र से पाप धुल जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के आश्रमों में जो वातावरण है वह अत्यंत पवित्र है। वहां हर समय भजन कीर्तन होता रहता है, ध्यान होता रहता है, सत्संग होता रहता है। जो लोग नियमित रूप से वहां आते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। उन्हें एक नई दिशा मिल जाती है, एक नया उद्देश्य मिल जाता है। हम सब ने देखा है कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख, कभी सफलता है तो कभी असफलता, कभी मिलन है तो कभी बिछड़ना। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर दिन नया दृश्य बदलता रहता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है वह इस सब का साक्षी बन जाता है। वह जानता है कि यह सब नाटक है, यह सब खेल है। वास्तविकता तो वह आत्मा है जो सदैव एक समान रहती है। इस समझ के साथ जीवन जीना ही सच्चा जीवन है। तब दुख में घबराहट नहीं होती क्योंकि पता है कि यह भी बदल जाएगा। तब सुख में मदहोशी नहीं होती क्योंकि पता है कि यह भी क्षणभंगुर है। यह समत्व भाव ब्रह्मज्ञान का सार है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं, संसार में रहो लेकिन संसार के नहीं बनो। अपने कर्तव्य पूरे करो लेकिन आसक्त मत बनो। प्रेम करो लेकिन मोह में मत फंसो। यह शिक्षा केवल शब्दों में नहीं, वे अपने जीवन से प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। महाराज जी के हजारों शिष्य हैं जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। उनका प्रेम निस्वार्थ है, निष्कपट है। वे देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। यह सच्चे गुरु का लक्षण है। झूठे गुरु तो अपनी महिमा के गुणगान सुनना चाहते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं, दान दक्षिणा चाहते हैं। लेकिन सच्चा गुरु तो केवल यह चाहता है कि शिष्य का कल्याण हो, उसकी आत्मा जागे, वह परमात्मा को पाले। महाराज जी बार बार कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। वास्तविक कर्ता तो परमात्मा है। मेरे माध्यम से वह अपना ज्ञान प्रवाहित कर रहा है। यह विनम्रता, यह समर्पण का भाव ही उन्हें महान बनाता है। ब्रह्मज्ञान का एक और आयाम है जिसे हम भक्ति कहते हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब ज्ञान होता है तो भक्ति अपने आप फूटती है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा को जान लेती है, अनुभव कर लेती है, तो उसके हृदय में अपार प्रेम उमड़ आता है। यह प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं, किसी भय से नहीं, यह निर्मल प्रेम है, शुद्ध भक्ति है। मीरा ने इसी प्रेम में कृष्ण को पाया। चैतन्य महाप्रभु ने इसी प्रेम में नाचते गाते हुए समाधि पाई।
रामकृष्ण परमहंस ने इसी प्रेम में काली माता का साक्षात्कार किया। भक्ति का मार्ग अत्यंत मधुर है। इसमें कठोर साधना नहीं करनी पड़ती, केवल प्रेम से परमात्मा को पुकारना होता है। और जब पुकार सच्ची होती है तो वह अवश्य सुनता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा प्रेम का भूखा है। वह तुम्हारी पूजा पाठ नहीं चाहता, तुम्हारे कर्मकांड नहीं चाहता, वह तो बस तुम्हारा प्रेम चाहता है। जब तुम सच्चे मन से उसे पुकारोगे, जब तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्रेम के आंसू होंगे, तब वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। यह आंसू विरह के आंसू हैं। जब शिष्य गुरु से दूर होता है, जब साधक परमात्मा से बिछड़ा हुआ अनुभव करता है, तब उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं। यह अश्रु बहुत मूल्यवान है। यह साधारण आंसू नहीं, यह हृदय के आंसू हैं। जब हृदय पिघलता है, जब उसमें तड़प होती है, तब ये आंसू आते हैं। और यह तड़प ही साधक को परमात्मा तक पहुंचा देती है। कबीर साहब ने कहा था, आंसू भरे हैं मेरे नैनों में, पल पल गिरते हैं, मोहे तड़पत हो राम, कब मिलोगे आके। यह तड़प, यह विरह ब्रह्मज्ञान की परिपक्वता का संकेत है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो मिलन दूर नहीं रहता। महाराज जी के कई शिष्यों ने इस अनुभव को बांटा है कि कैसे उन्होंने परमात्मा के विरह में रोया और कैसे उस रुदन के बाद उन्हें दर्शन हुए। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन जिसने अनुभव किया है वह जानता है। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में कृतज्ञता का भी विशेष स्थान है। जब हमें यह ज्ञान मिलता है तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, इस जीवन के प्रति, क्योंकि यह सब उसकी कृपा से ही संभव हुआ है। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। यह सब उसका अनुग्रह है। जब यह भाव आता है तो अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं वहां परमात्मा का वास है। कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ तुमने पाया है उसे बांटो। यह ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। जब तुम किसी को ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाओगे तो वह तुम्हारी साधना का हिस्सा बनेगा। यह सेवा का उच्चतम रूप है, आत्माओं की सेवा। हम सभी जानते हैं कि इस युग में अधर्म बढ़ रहा है, अज्ञान बढ़ रहा है, लोग भटक रहे हैं, दुखी हैं। ऐसे समय में श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सद्गुरु का होना एक वरदान है। वे प्रकाश की किरण हैं इस अंधकार में। उनका मिशन है हर घर में ब्रह्मज्ञान पहुंचाना, हर व्यक्ति को आत्मज्ञान देना, और वे इस मिशन को पूरी लगन और समर्पण से कर रहे हैं। पूरे भारत में, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में उनके शिष्य हैं जो इस ज्ञान को फैला रहे हैं। यह एक आंदोलन है, चेतना का आंदोलन, जागरण का आंदोलन। और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता। तो आज जो हमने विचार किया उसका सार यह है, ब्रह्मज्ञान वह परम ज्ञान है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। यह ज्ञान सद्गुरु की कृपा से मिलता है और नियमित साधना से परिपक्व होता है। जब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त, सभी दुखों से मुक्त। वह शांति और आनंद में जीता है। और श्री आशुतोष महाराज जी वे सद्गुरु हैं जो इस युग में यह अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उनके चरणों में आना, उनकी शरण लेना मानव जीवन का सौभाग्य है। जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि इस ज्ञान को केवल सुनकर संतुष्ट न हो जाएं, इसे जीवन में उतारें, इसका अनुभव करें। श्री आशुतोष महाराज जी से मिलें, उनसे दीक्षा लें और इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ें, क्योंकि यह यात्रा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बाकी सब तो बहाना है, साधन है। असली लक्ष्य है परमात्मा को पाना, आत्मा को जानना, ब्रह्म में विलीन हो जाना। और यह संभव है, पूर्णतः संभव है। हजारों लोगों ने इसे पाया है, आप भी पा सकते हैं। बस एक सच्ची जिज्ञासा चाहिए, एक पूर्ण समर्पण चाहिए और गुरु की कृपा चाहिए। बाकी सब गुरु संभाल लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस ज्ञान की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। सारा संसार एक तरफ रख दो और ब्रह्म ज्ञान दूसरी तरफ, तो भी ब्रह्म ज्ञान ही भारी पड़ेगा, क्योंकि संसार नश्वर है लेकिन ब्रह्म ज्ञान शाश्वत है। संसार से सुख मिलता है लेकिन वह क्षणिक है, दुख के साथ मिला हुआ है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से जो आनंद मिलता है वह शुद्ध है, निर्मल है, अखंड है। वह कभी समाप्त नहीं होता।
इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस ज्ञान की खोज में लग जाता है। जो केवल संसारिक सुखों के पीछे भागता रहता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह नश्वर के पीछे शाश्वत को गंवा रहा है। समय बहुत कीमती है, जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कल क्या हो। इसीलिए आज ही, अभी ही, इसी क्षण संकल्प लें कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। श्री आशुतोष महाराज जी के पास जाएं, उनसे मार्गदर्शन लें। वे आपका स्वागत करेंगे, आपको अपनी शरण में लेंगे और आपको वह मार्ग दिखाएंगे जो परम शांति और मोक्ष की ओर जाता है। अंत में हम सबको यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। हमारे साथ गुरु हैं, हमारे साथ परमात्मा है। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर, हर पल। जब तुम गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, जब तुम भटकोगे तो मैं राह दिखाऊंगा, जब तुम थकोगे तो मैं सहारा दूंगा। यह आश्वासन गुरु का है और यह सत्य है। जो गुरु की शरण में आ गया उसे कभी डरने की जरूरत नहीं। गुरु उसकी रक्षा करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और अंततः उसे मंजिल तक पहुंचा देते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी वह गुरु हैं जिन्होंने अपना जीवन शिष्यों के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी करुणा अपार है, उनका प्रेम असीम है। उनके चरणों में आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर कोई कुछ न कुछ पाकर जाता है। कोई शांति पाता है, कोई ज्ञान पाता है, कोई प्रेम पाता है, कोई मार्ग पाता है। ब्रह्म ज्ञान की इस महान परंपरा में आप सभी का स्वागत है। आइए इस यात्रा पर चलें। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर की ओर है, जो शरीर से आत्मा की ओर है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर है, जो मृत्यु से अमरता की ओर है। यह यात्रा जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे सुंदर यात्रा है और इस यात्रा के अंत में प्रतीक्षा कर रहा है परम आनंद, परम शांति, परम सत्य। वह ब्रह्म जो सबका आधार है, सबका स्रोत है, सबका लक्ष्य है। बोलो सांचे दरबार की जय, आशु बाबा की जय।